कृष्ण और सुदामा की मित्रता। गुजरात के पोरबंदर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुदामा था। वे बचपन में भगवान कृष्ण के सहपाठी और घनिष्ठ मित्र थे। दोनों गुरु संदीपनी के आश्रम में एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुल के दिनों में सुदामा और कृष्ण ने कई पल साथ बिताए थे। एक दिन गुरु माँ ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और दोनों घने जंगल में फंस गए। सुदामा के पास थोड़ा सा चिवड़ा चावल था जिसे उन्होंने छुपाकर रख लिया। जब कृष्ण ने पूछा कि उनके पास कुछ खाने के लिए है या नहीं तो सुदामा संकोचवश झूठ बोल गए। लेकिन कृष्ण उनके मन की बात समझ गए और मुस्कुराकर रह गए। समय बीतता गया। कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा अपनी निर्धनता से जूझते रहे। उनके पास इतना भी धन नहीं था कि वे अपनी पत्नी और बच्चों को भरपेट भोजन दे सकें। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, कृष्ण तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, उनसे मिलकर मदद मांगो। पहले तो सुदामा झिझके, लेकिन पत्नी के कहने पर जाने को तैयार हुए। सुदामा के पास कृष्ण के लिए कोई उपहार नहीं था। उनकी पत्नी ने पड़ोसियों से थोड़ा चिवड़ा उधार लिया और एक कपड़े में बांधकर उन्हें दे दिया। सुदामा नंगे पैर लंबी यात्रा करके द्वारका पहुंचे। वहां का वैभव देखकर वे स्तब्ध रह गए, लेकिन दरवाजे पर खड़े द्वारपालों ने उन्हें रोका। जब कृष्ण को खबर मिली कि सुदामा आए हैं तो वे खुशी से नंगे पांव दौड़ते हुए आए और उन्हें गले से लगा लिया। कृष्ण ने प्रेमपूर्वक अपने मित्र को अपने राजमहल में बैठाया और उनके पैर धोकर आदरपूर्वक सेवा की। सुदामा संकोचवश उपहार देने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने जबरदस्ती वह चिवड़ा ले लिया और प्रेम से खाने लगे। उन्होंने एक मुट्ठी खाई, तभी रानी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और बोली, प्रभु बस एक ही मुट्ठी में पूरे ब्रह्मांड का वैभव मिल गया है। सुदामा को यह देखकर अचरज हुआ कि कृष्ण ने कुछ भी न पूछा न कुछ दिया। वे बिना किसी सहायता मांगे वापस लौट गए। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा था और उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में सजी खड़ी थी। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उन्हें समझ आया कि कृष्ण ने बिना कुछ कहे ही उनकी गरीबी दूर कर दी। सच्ची मित्रता कभी भी धन या स्वार्थ पर आधारित नहीं होती, बल्कि प्रेम और विश्वास से बनी होती है।